राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो कभी सिर्फ एक अमीर परिवार का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज की हकीकत कुछ और है। आज ये नाम नेता विपक्ष है, गरीब मजदूर किसान युवाओं की आवाज है। आज ये इंसान जमीन से जुड़ा है। दुनिया एक अलग राहुल गांधी को देख रही है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। उस इंसान ने बहुत मेहनत की, बहुत ठोकरें खाई, कई बार गिरा, कई बार उसे गिराया गया, लेकिन हर बार वो सीखता रहा, संघर्ष करता रहा। उस इंसान ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। 19 जून 1970 को एक लड़के का जन्म हुआ, नाम राहुल गांधी, जो इंडिया के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से था। राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई इंडिया में ही हुई, लेकिन 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्हें होम एजुकेशन करना पड़ा। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें यूएस भेज दिया गया। उन्होंने रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से बीए की डिग्री ली और फिर यूके चले गए। यूके में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी किया। उसके बाद मॉनिटर ग्रुप में काम किया। बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पुलिस मेकिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखे और फिर इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने एक टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी शुरू की, जो कि हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में बीपीओ सर्विस देने का काम करती थी। यह काम उन्होंने 2004 तक किया और अब शुरू हुआ राहुल गांधी का राजनीतिक करियर। 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन यह जीत सिर्फ राहुल गांधी की नहीं थी, गांधी परिवार की बदौलत थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ते थे। उन्हीं की बदौलत राहुल गांधी आसानी से उस सीट से चुनाव जीत गए। 2007 में राहुल गांधी को युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के अंदर नए बदलाव लाने की कोशिश की और पुराने ढांचे को युवा चेहरे के साथ बदलने का प्रयास किया। कई बड़े फैसले किए और अब आता है 2009 लोकसभा इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 206 सीटों के साथ फिर से अपनी सरकार बनाई। राहुल गांधी फिर एक बार अमेठी से चुनाव जीत गए। 2010 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया। उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। फिर 2012 में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अभी तक राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वो मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन पार्टी अंदर से खोखली हो रही थी। और अब आया 2014 लोकसभा इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती की। पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह एक युवा चेहरा राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना दिया, जिसकी वजह यह भी रही कि 2012 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कई सवाल उठने लगे। उनकी आलोचना होने लगी। वो कुछ बोल नहीं पाते, मौन रहते हैं, एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेते। लेकिन राहुल गांधी को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और 2014 में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सबसे बड़ी हार हो गई। जहां 2009 में कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली थी और 2014 में वो सिर्फ 44 सीट पर ही सिमट गई। ये कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। इस हार ने राहुल गांधी की इमेज को पूरी तरह से तोड़ दिया। लोग उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगे। उन पर अपने आप को साबित करने का बहुत प्रेशर था। उन्हें पर्सनल और पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस सेटबैक के बाद उन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल को इवॉल्व किया, कांग्रेस की यूथ विंग को ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश की और अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी काफी काम किया। और अब आता है 2019 लोकसभा चुनाव, जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन पर काफी एग्रेसिव अप्रोच ली और उन्होंने चौकीदार चौरे का नारा दिया, जो पॉपुलर तो बहुत हुआ लेकिन उनके काम नहीं आया। और 2019 में भी कांग्रेस सिर्फ 52 सीट ही जीत पाई। ये राहुल गांधी की जिंदगी का सेकंड मेजर डिफेक्ट था कि वो अमेठी से चुनाव हार गए। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था और कहा जाता था कि गांधी परिवार यहां से हार नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी इस सीट से भी चुनाव हार गए।
ये राहुल गांधी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया था। वो समझ गए थे कि जब तक जमीन से जुड़कर लोगों की, गरीब, मजदूर, युवाओं की प्रॉब्लम, मजबूरी, जरूरत नहीं समझेंगे, तब तक लोग उन्हें सिर्फ एक उम्मीदवार मानेंगे। फिर आया 2022, जब राहुल गांधी ने तय किया कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी मजबूरी, उनकी जरूरत समझेंगे और पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने चलना शुरू किया। लगभग 5 महीने 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। लोग उनसे जुड़ते चले गए, लोग उनसे मिलने लगे, अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी लोग उन्हें बताने लगे। दौरान कई मुश्किलें आई, ठंड, पानी, लेकिन वो नहीं रुके। लोग उनसे जुड़ते चले गए। अब धीरे धीरे लोग एक ऐसे आदमी के बारे में जानने लगे जो जमीन से जुड़कर लोगों के दिलों में उतरने लगा। इसका फायदा उन्हें 2024 में मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती, जो कि 2014 के 44 और 2019 के 52 सीटों से काफी ज्यादा थी। और राहुल गांधी का कहना है, चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो 70 सीटें ऐसी है जहां वो अच्छा परफॉर्म करते और 70 में से 40 सीटें ऐसी है जो वो जरूर जीतते। और अगर ऐसा होता तो आज सरकार कांग्रेस पार्टी की होती और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। 2024 इलेक्शन के बाद राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। ये पद उनके लिए पहला संवैधानिक पद है और जैसा उन्होंने वादा किया था, वो गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं के मुद्दे जोरों से उठाने लगे। और अब दुनिया एक अलग राहुल गांधी को देख रही है। आपको राहुल गांधी की जर्नी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उससे आप कितना सहमत है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।